योर ऑनर, इस मुल्जिम पर विश्वास करके इसे एयरपोर्ट भेजा, लेकिन इसने लड़की की बेबसी और रास्ते की तन्हाई का फायदा उठाकर उसे बुरी तरह से घायल किया, उसका बलात्कार किया। मुल्जिम ने अपनी इस घिनौनी हरकत से न सिर्फ इंस्पेक्टर अरुण के विश्वास का खून किया है, बल्कि एक मासूम और शरीफ लड़की की जिंदगी भी बर्बाद की है। वो लड़की जिंदा तो है योर ऑनर, मगर एक जिंदा लाश की तरह, और अपने जुर्म का इकरार खुद मुल्जिम ने पुलिस के सामने किया है। इसलिए मेरी अदालत से पुरजोर गुजारिश है कि मुल्जिम विजय को उसकी शैतानी हरकत के लिए ऐसी इबरतनाक सजा दे जो गुमराह होने वाले नौजवानों के लिए हमेशा याद रहने वाला एक सबक हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुल्जिम विजय कुमार, तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए तुम्हारी तरफ से कोई वकील है? मैं हूं योर ऑनर। मुल्जिम विजय कुमार के वकील की हैसियत से उसके मुकदमे की पैरवी करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सबसे पहले मैं मिस्टर अरुण को कटहरे में बुलाने की आज्ञा चाहूंगा। मिस्टर अरुण को बुलाया जाए। इंस्पेक्टर अरुण, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम विजय ने आपकी बहन का बलात्कार किया। इस बात का आपके पास क्या सबूत है? जब मुजरिम खुद अपना गुनाह कबूल कर चुका है तो किसी और सबूत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा होता है मिस्टर अरुण। जिस तरह किसी भी मुजरिम के इनकार करने पर कानून नहीं मानता, ठीक उसी तरह इकरार करने पर भी अदालत उसे मुजरिम नहीं ठहरा सकती। आपने फकत अपनी जाती दुश्मनी और गुस्से के बिना पर मुल्जिम विजय को मुजरिम करार दे दिया, जो कि गलत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यह मिस्टर अरुण की जाती दुश्मनी नहीं, बल्कि सबूत के साथ साथ हमारे पास एक काबिले एतमाद चश्मदीद गवाह भी है। अदालत जानना चाहती है वो चश्मदीद गवाह कौन है? योर ऑनर, वो चश्मदीद गवाह है मिस्टर मुरली मनोहर राय। मिस्टर मुरली, आप जबकि इस केस के चश्मदीद गवाह हैं, आप अदालत को बताएंगे कि आपने क्या देखा था? जी हाँ, जिस लड़की पर हमला हुआ और जिसकी इज्जत लूट ली गई, वो मेरे साथ ही उसी फ्लाइट से बंबई आई थी जिसमें हमारे अलावा बाकी सभी फॉरेनर्स थे। सिर्फ हम ही 2 हिंदुस्तानी थे। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो लड़की इस शख्स की गाड़ी में सवार हो रही थी, और फिर इसने बड़ी बेरहमी से उस लड़की को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और खुद फरार हो गया। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मुजरिम गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर अदालती कार्रवाई की जा रही है, तो मुझसे खामोश न रहा गया। आखिर मैं एक इंसाफ की देवी का बेटा हूं, इसलिए कानून की मदद करना और ऐसे जलील इंसान को उसके किए की सजा दिलवाना मैंने अपना फर्ज समझा। आप कोई सवाल करना चाहते हैं? इस वक्त नहीं योर ऑनर। फिलहाल मैं मुल्जिम विजय को जमानत पर रिहा करने की इजाजत चाहूंगा, जिसकी मैं अर्जी अदालत में पहले ही दाखिल कर चुका हूं। अदालत मुल्जिम विजय कुमार को जमानत पर रिहा करने की इजाजत देती है और इस मुकदमे की कार्रवाई उस वक्त तक मुलतवी करती है जब तक मिस मोहिनी पूरी तरह अपने होश आवाज में अदालत में आने के काबिल ना हो जाए। क्या ये सच है कि भैया की जमानत हो गई? क्यों? क्या तुम्हें इस खुशी में जश्न मनाना है? सारे शहर को दावत देनी है? जी। मैं जानता हूं तुम सब लोग मिलकर हमारी बर्बादी की खुशियां मना रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपका दुख मुझसे अलग नहीं, वो मेरा भी दुख है। तो झूठ बोल रही है। मेरी बहन तबाह होगी और किसी ने एक आंसू तक नहीं बहाया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मोहिनी को इंसाफ नहीं मिला ना, तो मैं कानून को अपने हाथ में लेकर तेरे जलील भाई को सजा दूंगा। सुना था लोग बदले की आग में जलते हैं, आप तो गलतफहमी की आग में जल रहे हैं। अपनी जबान बंद करो शादा। फरिश्ते जैसा मेरा भाई जो नारी को अपनी माँ और बहन की तरह पूछता हो, वो ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकता। खामोश! एक तो उस कमीने ने पाप किया, ऊपर से तू उसकी तरफदारी कर रही है। अगर अपना भाई तुझे इतना फरिश्ता लगता है ना, तो जा 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 उस फरिश्ते के साथ रहे। जा, get out! जज साहिबा, आप एक मुजरिम के घर। जज साहिबा अदालत में है। यहाँ एक माँ अपने बेटे से एक सवाल पूछने आई है। क्या मेरा बेटा विजय वाकई गुनहगार है? हाँ माँ जी, आपका बेटा गुनहगार तो है ही। विजय, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारी ये खामोशी कह रही है कि सच्चाई कुछ और है। बोल बेटा, सच्चाई क्या है? मुझसे कुछ मत छुपा। सच्चाई आप सुन नहीं सकेंगी माँ जी। मैं सुनूंगी,
मैं सब सुनूंगी। मुझे मजबूर मत कीजिए, मेरी जबान मत खुलवाइए। आप दिल की मरीज हैं, ये सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो विजय। देखो विजय, हमेशा यही समझा कि मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। बोल विजय, सच्चाई क्या है? तो समझ लीजिए कि आपका एक बेटा मुजरिम है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तुम्हें मेरे सर की कसम। साफ साफ तो कह रहा हूँ कि आपका एक बेटा मुजरिम है, गुनहगार है। उसके अंग अंग में शैतान भरा हुआ है। इसका मतलब तू अपना गुनाह कबूल करता है? हाँ। चलन, नीच, बेशरम। अरे तू मर रहा था और मैंने अपने बेटे की जान की परवाह किए बगैर तेरी जान बचाई थी, और तूने आज ये साबित कर दिया कि वो मेरी भूल थी। तुझे उस दिन तड़प तड़प कर मर जाने दिया होता तो ठीक था। तू शारदा, 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 क्या हुआ शारदा? बोलना। उन्होंने हमेशा के लिए मुझे घर से निकाल दिया। अरुण, अब यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारा इस घर से मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर कोई रिश्ता है भी तो दुश्मन का। तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मन, सिर्फ दुश्मन। अगर तुम मुझे दुश्मन समझते हो तो ठीक है, लेकिन मेरी दुश्मनी की सजा मेरी मासूम और गर्भवती बहन को क्यों दे रहे हो? उसका क्या कसूर है? कसूर? तुम उसका कसूर पूछने आए हो तो सुनो। उसका सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो एक मुजरिम की बहन है। एक ऐसे भाई की बहन जिसने मेरी बहन को जीते जी मार दिया। एक ऐसे मुजरिम की तरफदारी करना उसका दूसरा कसूर है। अगर वो इस बात को मानने से इनकार करती है कि उसका भाई मुजरिम है, तो मैं उसके रिश्ते को मानने से इनकार करता हूं। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। अरुण साहब, अगर आपकी नजरों में मैं मुजरिम हूं तो सजा मुझे दीजिए, लेकिन मेरी सजा मेरी बहन को मत दीजिए। आप चाहे तो मेरे शरीर से खाल खींच लीजिए, मेरी बॉडी कर दीजिए, लेकिन मेरी बहन को स्वीकार कर लीजिए। उस पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए अरुण साहब। जुल्म? आओ, आओ। ये देखो, ये देखो और बताओ, ये जुल्म नहीं तो क्या है? खामोश क्यों हो? आज अपनी बहन को दर्द में डूबता देखकर दुख हो रहा है तुम्हें, और मैं जो इसे एक एक पल देखकर दुख के आंसू पी रहा हूं, उसका एहसास है तुम्हें? नहीं है ना? अरे मैंने भी अपनी बहन के लिए क्या क्या सपने देखे थे, उसकी खुशियों के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। और आज मेरे ख्वाब के उस शीशे को तुमने, सिर्फ तुमने, अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए चकनाचूर कर दिया। अरे जाओ, चले जाओ यहां से। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांगने चले आए। गेट आउट! कैप्टन, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक खुशखबरी लेकर आया। बोलो। वो लड़की इंस्पेक्टर अरुण की बहन, अरे वही जिसका रेप हुआ है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द उसकी आवाज वापस आ जाएगी, और फिर भरी अदालत में वो मैकेनिक विजय की तरफ उंगली उठाकर कहेगी कि यही है वो बलात्कारी। इसका मतलब यह हुआ कि वो साला विजय 7 साल के लिए अंदर हो जाएगा बलात्कार के केस में। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द उसकी आवाज वापस आ जाएगी। अगर वो ठीक हो गई तो सारी हकीकत अपने भाई को बता देगी, और वो इंस्पेक्टर मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेवर, नेवर। और थैंक यू। इसमें थैंक यू की बात ही नहीं है मिस। मोहिनी, मेरा नाम मोहिनी है। और नाचीज को मुरली कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम।
आप किसी को तलाश कर रही हैं? जी हाँ, मेरे भैया मुझे रिसीव करने आने वाले थे, आए नहीं अभी तक। आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, भैया अभी आते ही होंगे। ओके, एज यू विश। बाय। बाय। कमाल है, भैया अभी तक नहीं आए। एक्सक्यूज मी, आज कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही? आज टैक्सी वालों की अचानक स्ट्राइक हो गई। ओह, यू आर स्टिल हियर। नो वंडर, टैक्सी की भी स्ट्राइक है आज। चलिए मैं ही आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू। आइए। भाई साहब, ये लंदन की फ्लाइट आ गई। काफी देर हो गई, अब तक तो सारे मुसाफिर घर पहुंच चुके होंगे। लानत है, अरुण ने एक काम बोला वो भी नहीं कर सका। मोटरसाइकिल को आज ही खराब होना था।